मुख्यमंत्री आवास में चल रही बैठक समाप्त हो गई है। उपचुनाव को लेकर बनी समन्वय समिति, कांग्रेस से बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर शामिल हैं। जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे शामिल हैं। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को जिम्मेदारी दी है और कहा, मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। दुमका और बेरमो उपचुनाव का परिणाम यहाँ भी आएगा। कांग्रेस जेएमएम की पार्टियों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की सदारत में। हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस के तरफ से जेएमएम के तो हैं ही, उनका तो उम्मीदवार ही हैं। लिफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके, वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। यही तय हुआ। वक्ता जी से सर, पड़ोसी राज्य बंगाल में भी आप चुनाव में गए। हाँ। तृणमूल बनाम भाजपा दिखाई दे रही है, तो आप लोग कहाँ गायब हो गए? ऐसा है कि हम सेपोलॉजिस्ट नहीं हैं। अशोक जी आप हो सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम अब काम कर्तव्य कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, उस भाव से चलते हैं। कांग्रेस पार्टी हम लोग इस भाव से चलते हैं, कर्म पर अधिकार है हमारा, फल पर नहीं, फल जनता देगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कहीं नहीं है? जहां जाइए वहीं हैं हम। फूल बारी है ना बंगाल में, तो कांग्रेसियों पर गिरेगा। तो जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे एक समन्वय समिति में शामिल हैं, जो मधुपुर उपचुनाव के लिए बनाई गई है। सीएम आवास में आज तमाम गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि कैसे मधुपुर उपचुनाव को जीता जाए। जो परिणाम बेरमो और दुमका में आए हैं, वो परिणाम मधुपुर सीट पर भी आए, उसके लिए रणनीति बनाई गई। एक समन्वय समिति बनाई गई है जिसमें कांग्रेस से बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर हैं और जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे हैं। ये समन्वय समिति के सदस्य हैं जो इस पूरे उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, देखरेख करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे इस उपचुनाव में इस सीट को गठबंधन जीत सके, इसकी कोशिश होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई थी और इस बैठक में समन्वय समिति बनाने पर सहमति हुई, जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर शामिल हैं। कांग्रेस और जेएमएम द्वारा यह समन्वय समिति बनाई गई है जो मधुपुर उपचुनाव में तमाम रणनीतियां बनाएंगे, उसके देख रेख करेंगे। कोशिश होगी कि मधुपुर उपचुनाव भी गठबंधन के ही खाते में जाए, क्योंकि ये जेएमएम की सीट रही है और दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उससे पहले उन्हें मंत्री का भी पद दिया गया, तो लिहाजा ये उम्मीद है कि ये सीट, चूंकि ये सिटिंग सीट रही जेएमएम की और इस पर उपचुनाव अब हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक सीट जेएमएम के खाते में जाएगी और इसी उम्मीद को पक्का करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रणनीति बनाई। इस बैठक के बाद तमाम नेताओं ने अपनी जीत के दावे किए हैं, मधुपुर सीट के जीत के दावे किए।